हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12 से 13 से। मैंने आप लोगों को 12 तक पूरा अच्छे तरीके से बता दिया है और ये मेरा पार्ट 7 है। मैंने आप लोगों को पार्ट 6 तक पूरा अच्छे से बताया है, समझाया और सिखाया है। और आप सभी को पता होगा कि हम लोग 9th मैथ के सीसी में कर रहे हैं। और आप लोग, मुझे ये भी आशा है कि आप लोग 12 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए होंगे और समझ लिए होंगे और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, ये टाइप हम लोगों का 4 है। इसमें कहा गया है दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्याएं रखने पर आधारित प्रश्न है। ये 13 नंबर से इसमें है 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कहा गया है 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात करना है। और 1 और 2 दो जो है वो आप सभी को पता होगा कि ये भी एक परमेय संख्या ही है और इस दोनों परमेय संख्या के बीच हमें 5 परमेय संख्या निकालना है। और आप सभी को ये पता होगा कि दो परमेय संख्या के बीच जो है वो अनंत परमेय संख्या होता है। ये आप सभी को पता होगा। तो 1 और 2 इस दोनों के बीच में एक और परमेय संख्या नहीं है, लेकिन हम लोगों को निकालना है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, चलिए हम आपको सिखाते हैं। तो यहाँ से हल करेंगे तो 1/1 हम लोग लिख सकते हैं और 2 के बट्टे भी हम लोग 1 लिख सकते हैं। 2 के बट्टे भी 1 लिख दिए और 1 के बट्टे भी 1 लिख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, तो गणित का जो रूल है उसके हिसाब से हम लोग काम करते हुए ऊपर नीचे दोनों में हम लोग कोई भी एक संख्या से गुणा कर देंगे, जिससे कि 1 और 2 दोनों के बीच 5 परमेय संख्या हम लोगों का निकल के आ जाए। लेकिन गुणा कैसे करना है, ऊपर और नीचे दोनों करना है। अगर मान लीजिए ऊपर नीचे हम लोग गुणा करते हैं, जैसे कि ये 1 गुना 5 करेंगे, नीचे भी 1 गुना 5 करेंगे। अगर एक गुना ऊपर भी 5 से गुना करते हैं, नीचे भी 5 से गुना करते हैं, तो अब आप लोग बोलेगा तो ये हम लोग ऐसे कैसे कर देंगे अपने आप से। तो हम आपको बोलेंगे अगर इसको और इसको हम लोग काटना चाहे तो ये कट जाएगा, तब 1/1 निकल के आ जाएगा। तो ये हम लोग का कोई भी नियम जो है वो कटा नहीं, ये हम लोग नियम के हिसाब से ही काम कर रहे हैं इसमें, इसलिए हम लोग कर सकते हैं इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, तो 1 गुना 10 करेंगे और नीचे में भी 1 गुना 10 कर देंगे। अब यहाँ से और इसमें भी 2 गुना 10 और 1 गुना 10, ऊपर नीचे दोनों दोनों तरफ हम लोग 10-10 से गुना कर दिए। ठीक है, और इसका जो है आंसर, जैसे परमेय संख्या निकालने वाला जो प्रश्न होता है उसका जो आंसर होता है वो अलग अलग आता है। हमारा अलग आएगा, आपका अलग आएगा और बुक का अलग होगा। तो इसीलिए आप लोग ये मत सोचिएगा कि हमारा आंसर नहीं मिला। ये क्योंकि इस क्वेश्चन में का जो लास्ट होता है ना आंसर में, आप लोग देख लीजिएगा, पढ़िएगा, वहाँ पे लिखा होता है कि प्रश्न का जो आंसर है वो आप लोगों का भिन्न भी हो सकता है। इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। मैंने 10 से गुना किया है, आप चाहे तो आगे भी कर सकते, ज़्यादा से भी कर सकते, 20 से 30 से भी कर सकते, चाहे तो कम से भी कर सकते। ठीक है, तो आप लोगों को जो मन हो वो कर सकते हैं। अब 1 गुना 10 करेंगे तो 10 आएगा, नीचे भी 10 आएगा और ऊपर में यहाँ पे 20/10 आएगा। अब 10/10 और 20/10 के बीच 5 परमेय संख्या हम लोगों का निकल के आराम से आ सकता है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 1 और, यहाँ से लिखिए अतः 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। हम लोगों को 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या कहा गया था और इस तरह से आप लोगों को लास्ट में लिखना है। ठीक है, ताकि पता चले कि आप लोगों को कितना समझ में आता है। तो 10/10 और 20/10 के बीच क्या है, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10। 5 निकल के आ गया, बस इतना ही लिखना है, आगे नहीं लिखना है। ठीक है, और इसमें से आगे इसका हो सकता है 16/10, 17/10, ये सभी दोनों के बीच में ही है। ठीक है, और आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, आप लोगों का अगर अलग आ रहा है आंसर तो ये मत समझिएगा कि हमारा आंसर नहीं मिल रहा है। अब बुक का भी अलग हो सकता है, हमारा भी अलग हो सकता है और आप सभी का भी अलग अलग हो सकता है। ठीक है, आपको यहाँ पे जिस संख्या से मन हो ऊपर नीचे गुना कीजिएगा, लेकिन ऊपर और नीचे दोनों गुना कीजिएगा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिए, यहाँ से हम लोग हल करेंगे तो ये क्या है, 3/5 है। इसमें हम लोग गुना करेंगे 10 से, नीचे भी हम लोग 10 से गुना कर देते हैं। ऊपर में हम लोग 4/10 और ये भी 5/10, 5 गुना 10।
ठीक है, दोनों तरफ हम लोग 10-10 से ऊपर नीचे गुना करते हैं। इसमें देख लेते हैं कितना परमेय संख्या कहा गया है। 14 नंबर में भी 5 परमेय संख्या कहा गया है और 14 नंबर के नीचे में भी आप लोगों को संकेत दिख रहा होगा, लेकिन संकेत से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि हम लोगों को ये आता है कि नहीं, हम निकाल सकते हैं या नहीं। इस क्वेश्चन का संकेत दिया गया है, इस क्वेश्चन का तो नहीं दिया गया है। अगर हम लोगों को समझ में आएगा तो सब क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, इसीलिए समझिए सबसे पहले। तो यहाँ से गिना गुना करेंगे तो ये 30/50 हो जाएगा और इधर 4 से 10 गुना करेंगे तो ये 40 और नीचे में 50 हो जाएगा। और एक चीज और इसमें रहता है क्या, तो इसका हर भी समान होना चाहिए। अभी हम लोगों का हर जगह हर समान ही आ रहा है, कहीं अगर नहीं होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो हर को समान करेंगे। ठीक है, अब इस दोनों के बीच में हम लोगों को 5 परमेय संख्या निकल सकता है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। 3/5 और 4/5 के बीच परमेय संख्या। यहाँ से देखिए क्या होगा, 31/50, 30 और 40 के बीच में 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और एक 35/50। ठीक है, इसका आंसर इतना हम मेरा निकल के आया, आप लोगों का जो निकल के आया। ठीक है, और देखिए अब आप लोग अगर सोच रहे होंगे यहाँ पे कि हम लोगों को कहा गया है 3/5 और 4/5 के बीच में, तो हम 30/50 और 40/50 के बीच में क्यों निकाले हैं। जब आप लोग इसे काटिएगा तो ये 0 से 0 कट जाएगा तो 3/5 हो गया, और इस दोनों को काटिएगा 0 से 0 कट गया तो 4/5 हो गया, तो इसी दोनों के बीच में निकाले हैं। लेकिन गुना करने पर ये संख्या ज्यादा हो गया तो अब इसके बीच में निकालने में आसानी होगी। ठीक है, इसके बीच में संख्या नहीं है परमेय संख्या, लेकिन इसके बीच में है ना, तो इसलिए हम लोग निकाल दिए। ये भी 3/5 और 4/5 ही है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़िए 15 नंबर कितना कहा गया है। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है 4/5 और 7/13 के बीच एक परमेय संख्या। इसमें सिर्फ कहा गया है एक परमेय संख्या। देखिए हल 4/5, इसमें हम लोग आप लोगों को जिससे मन हो उससे आप लोग गुना कर सकते हैं। हमने 10 से गुना इसलिए किया क्योंकि ज़्यादा संख्या अगर आ जाता है तो बहुत सारा निकल के आ जाता है। अगर मान लीजिए कम से कम कीजिएगा, यानी 5 से कीजिएगा तो उसमें अगर मान लीजिए आप लोगों का 5 नहीं आ पाए तो फिर से गुना कीजिएगा। इसलिए डायरेक्ट ही मतलब एक बार ही ज़्यादा से गुना कर दीजिए। यहाँ पे 5 से ही गुना करेंगे हम, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कहा गया है। और इसका आप लोग एक चीज गौर कीजिएगा, सबसे पहले तो इसका हर बराबर नहीं है, तो गौर ही नहीं किए। यहाँ पे 4/5 है और यहाँ पे 7/13 है, दोनों का हर बराबर नहीं है। सबसे पहले हर बराबर कीजिए, तो 4/5। अब हम लोगों को हर बराबर करना है, तो हम लोग कैसे हर बराबर करेंगे, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 5 और 13 का एलसीएम लेंगे तो 65 आएगा। ठीक है, दोनों के हर में अगर हम लोग 13 पूरा सकते हैं, सॉरी 65 अगर पूरा सकते हैं तो समझ लीजिए इसका हर बराबर हो गया। तो यहाँ पे अगर 5 है, इसको हम लोग 65 कैसे लाएंगे यहाँ पे, तो 13×5 65 होता है ना, तो 13 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए तो नीचे में 65 आ जाएगा। और इसमें है 7/13, तो इसमें क्या कीजिए, तो 5 से गुना कर दीजिए, ताकि ये 13 को जब 5 से गुना करेंगे तो 13×5 65 आ जाएगा। तो दोनों के हर में 65 आ जाएगा, तब हर बराबर हो जाएगा। यहाँ से आप 13 को जब 4 से गुना करेंगे तो 13 चौके 52/13×5 65 हो जाएगा, और यहाँ से और 7×5 35 और 13×5 65। अब देखिए दोनों का हर बराबर हो गया। अब इस दोनों के बीच में हम लोगों को परमेय संख्या निकालना है। ठीक है, जब देखेंगे तो इसके बीच में भी परमेय संख्या एक ठो निकल के ये आ जाता है। तो देखिए 4/5 और 7/13 के बीच एक परिमेय संख्या। 52/65 है और यहाँ पे 35/65 है। 52 है और यहाँ पे 35 है। अगर आप लोग यहाँ पे 53/65 दे देंगे तो गलत हो जाएगा आप लोगों का, क्योंकि यहाँ पे 52 और 35 के बीच में निकालना है, यानी यहाँ पे 51/65 होगा। 51 होगा, उसके बाद फिर 50 होगा, फिर उसके बाद 49 होगा, फिर उसके बाद 48 होगा। इस तरह धीरे धीरे घटते घटते हम लोग 35 के पास जा सकते हैं, बढ़ते बढ़ते 35 के पास कभी नहीं जा सकते। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और आज हम लोग इतना ही करेंगे, 3 ही क्वेश्चन करेंगे, यानी 15 नंबर तक ही करेंगे।
अगले वीडियो में हम लोग यानी पार्ट 8 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, और यदि आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताया, अभी अभी तक 3 क्वेश्चन बताए हैं, तीनों का आंसर आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। आप लोगों को कितना आया, ये आप लोगों को कितना आता है ये आप लोग सोचिए। हम कैसे सॉल्व करें, हमारा देख के करना नहीं है, बस हमारा देख के ये सीखना है कि इसको इसका प्रोसेस कैसा है, इसको सॉल्व कैसे करना है। आप लोग अपना आंसर जरूर जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।